नमस्ते बच्चों। आज मैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 8 से भाषा में जो दिया गया है व्याकरण संबंधी प्रश्न उसे बता रही हूँ। तो सबसे पहले है अलंकार। आइए जानते हैं अलंकार किसे कहते हैं। तो अलंकार का अर्थ हुआ शोभा बढ़ाने वाले तत्व। जिस प्रकार गहने आभूषण आदि धारण करने पर लोगों की शोभा या सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक वैसे ही अलंकारों का प्रयोग करने से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्म अलंकार कहलाते हैं। तो अलंकार हम किसे कहते हैं? तो काव्य के गुणधर्म, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्म को हम अलंकार कहते हैं। तो कविता में शब्द व अर्थ दोनों ही विशेष महत्व रखते हैं। शब्द व अर्थ के आधार पर अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब आइए जानते हैं शब्दालंकार किसे कहते हैं। तो जब काव्य में किसी शब्द विशेष के कारण सौंदर्य में वृद्धि होती है या चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ शब्दालंकार होता है। कुछ शब्दालंकार हैं जो इस प्रकार हैं, अनुप्रास, यमक व श्लेष। तो आइए जानते हैं अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। जब कविता में एक ही वर्ण से बने शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ हम देख रहे हैं कि च, व और र वर्ण बार बार आए हैं। आइए जानते हैं यमक अलंकार। तो जब कविता में एक शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है। यहाँ घटा के 2 अर्थ हैं, काली के साथ बादल व घमंड के साथ कमी। तो इस तरह से एक घटा का अर्थ क्या हो गया? बादल हो गया, दूसरे घटा का अर्थ हो गया कमी। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? यमक अलंकार। अब आइए जानते हैं श्लेष अलंकार। जब कविता में कोई शब्द एक बार ही आए पर दूसरे शब्दों के कारण एक से ज्यादा अर्थ निकले तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गई न उबड़े मोती मानुष चून, यहाँ पानी के अर्थ हैं चमक, इज्जत व जल, यानी कि एक ही पानी का 3 अर्थ हो गया। तो एक शब्द में 3 अर्थ छुपे हुए हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे? इसको श्लेष अलंकार। अब है अर्थालंकार। तो जब काव्य में उसके अर्थ के कारण सौंदर्य में वृद्धि होती है या चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। प्रमुख अर्थालंकार इस प्रकार हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति व मानवीकरण। सबसे पहले हम जानते हैं उपमा अलंकार किसे कहते हैं। तो जब काव्य पंक्ति में 2 वस्तुओं में गुण की अत्यधिक समानता के कारण तुलना की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे चांद जैसे मुखड़े पर बिंदिया सितारा, यहाँ चंद्रमा व मुख की समानता है, इसलिए मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं: उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। अब आइए जानते हैं उपमेय किसे कहते हैं। जिसकी तुलना की जाए या उपमा दी जाए उसे हम उपमेय कहते हैं। जिससे तुलना की जाए या जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। अब है वाचक शब्द, समानता बताने वाले शब्द जैसे से, सा, सी, सम, ज्यों, तुल्य, समान, सदृश आदि। ऐसे शब्द जहाँ आते हैं वहाँ वाचक शब्द होता है। अब है साधारण धर्म। उपमेय व उपमान के समान गुणों को बताने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, यहाँ बच्ची उपमेय, फूल उपमान, कोमल साधारण धर्म तथा सी वाचक शब्द है। अर्थालंकार का आगे का भेद जो है वह हम अगले दिन बताएंगे। आज इतना ही। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।